हेलो दोस्तों, बेपरवाह ज़िंदगी के सफ़रनामे में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका अजनबी दोस्त एक बार फिर से आपके साथ इस सफ़र पे चलने को तैयार हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ मिडिल क्लास फैमिली में होने वाले सबसे हॉट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरा कहना ये सही होगा अथवा गलत, ये तो आप लोग बताएंगे। तो मेरे हिसाब से इस समय करंट टाइम में मिडिल क्लास फैमिली में जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है, हम युवाओं के बीच में, जो यंगस्टर हैं उनके बीच में सबसे बड़ा इशू चल रहा है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज का। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस अर्थ पे आया है जन्म लेके, वो जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे उसे किसी न किसी से तो कुछ पल के लिए ही हुआ होगा, मोहब्बत तो ज़रूर हुई होगी। ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है और बिल्कुल फैक्ट है कि हम में से, हम हो, आप हो या कोई भी हो, तो उसको जीवन में कभी न कभी किसी न किसी से तो प्यार ज़रूर हुआ होगा। तो हम आज इस बारे में बात करते हैं कि क्या लव मैरिज सक्सेसफुल होता है अथवा अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होता है। और क्योंकि देखिए, ये मैं मिडिल क्लास फैमिली के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, लोअर क्लास में तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और अपर क्लास में तो लोग डंके की चोट पे अपना शादी करते हैं। उनको कोई पसंद है वो एक शादी कर रहे हैं, नहीं पसंद आए तलाक दिए, फिर शादी किए, फिर तलाक दिए, कई शादियां कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि उनका क्लास ही अलग है, वहाँ पैसे के लिए सब कुछ होता है। लेकिन इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान होता है तो ये मध्यम वर्गीय लोग होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो मिडिल क्लास भी तो कई लेवल में आ गया, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में भी अगर जब अपर है, लोअर है तो मॉडरेट भी कहीं ना कहीं होगा ही। तो इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, बस हम बात करते हैं कि ये जो लोग मिडिल क्लास में एक ऐसा अफवाह है या ऐसी बातें हैं, ऐसा लोगों का विचारधारा है कि लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होता है रादर देन मतलब कंपैरिजन टू कह सकते हैं अरेंज मैरिज के। और यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली में लव मैरिज को लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा करने का मतलब ये है कि बिल्कुल ही नहीं सपोर्ट करते हैं। तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं क्योंकि आज के युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जीवन के किसी न किसी किसी न किसी फेज पे, किसी न किसी अवस्था में उनको कभी किसी न किसी से तो मोहब्बत हुई ही होगी, और वो इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अगर वो शादी करके आगे बढ़े तो क्या उनकी शादी सक्सेसफुल होगी अथवा नहीं होगी। इस कश्मकश में वो अपना काफ़ी वक्त ख़राब करते हैं। तो हम इसलिए इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आप लोगों को, जो मेरा विचारधारा है, जो मेरी बात है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूं। अब वो सही है अथवा गलत है इसका निर्णय आप लोग करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, अब चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज इस करंट सोसाइटी में इसलिए सक्सेसफुल नहीं है। पहले हम लव मैरिज की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, जब दो लोग जुड़ते हैं तो उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उनके साथ रहती हैं। जब तक टेलीफोनिक प्यार रहता है तो हमको सिर्फ अच्छा दिखता है। जब दो लोग पास आते हैं तो उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ पे विचारों का थोड़ा बहुत मतभेद होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारा परिवार होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है, उस कॉन्फ्लिक्ट को वो लोग जैसे आग में घी डालने का काम होता है, तो वो लोग वो काम करते हैं कि यार मना कर रहे थे तुमसे, लेकिन तुमने अपने मन का किया। या कोई लड़की है तो उसको बोलेंगे कि तुमने अपने मन का किया, जाओ परेशान हो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी भी फैमिली का
किसी से भी, ये कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। एक्चुअली ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वाइल आई वॉज परसुइंग माई बीटेक, तो उस समय ये बहुत हम लोग को एक डिबेट का टॉपिक मिला था, तो वहाँ पे भी मैंने ये बात अपना खुद रखा हुआ था। तो वही मैं आज 3-4 साल बाद जब मुझे ऐसा मौका मिल रहा है तो मैं उसी बारे में फिर से चर्चा करना चाहता हूँ। तो अब आते हैं अनदर साइड में कि अरेंज मैरिज क्यों सक्सेसफुल होता है। एक्चुअली अरेंज मैरिज सक्सेसफुल नहीं होता। अरेंज मैरिज को लोग बर्दाश्त करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जब वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आती है, दो लोगों की विचारधाराओं में डिफरेंस होता है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। लेकिन वहाँ पे जब हम ये कॉन्फ्लिक्ट बाहर गार्जियंस के पास जाती है तो वो कहते हैं कि अरे यार कोई नहीं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा सबके साथ होता है शादियों में थोड़ा नोक-झोंक होता रहता है पति पत्नी के बीच में, और अभी कुछ ऐसा मत करो नहीं तो 4 लोग क्या कहेंगे, क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऐसे में वहाँ पे लोग उस चीज़ को दबाने का काम करते हैं, मतलब आग में पानी डालने का काम करते हैं। तो वहाँ मैटर संभल जाता है। रादर देन जब हम चलते हैं लव मैरिज की तरफ, तो वहाँ जब थोड़ी सी भी राई का पहाड़ बनता है, जब थोड़ा सा भी मैटर खराब होता है तो वहाँ पे लोग राई का पहाड़ बना लेते हैं। मैटर जो भी होता है, प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के बारे में कोई सोचता ही नहीं। वो लोग सोचते हैं कि इसको कितना जल्दी उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना के इन दोनों के बीच में प्रॉपर सेपरेशन कर दिया जाए, इनको प्रॉपर सेपरेट कर दिया जाए और अपने मन का किया जाए। भले वो गार्जियन ही क्यों ना हो, वो फिर से अपने मन से शादी करवाना चाहते हैं, दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, और उसको क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस शादी से खुश नहीं है और वो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए हैं। ऐसा मतलब मोस्टली होता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली में 90% जो लव मैरिज शादियाँ, 90 या 95% कह सकते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं। वजह यही है क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता की भी शादी हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, या आपके माता पिता की या जिसकी भी आपने अरेंज मैरिज देखी होंगी, तो ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, या उनके बीच में कोई विचारों का मतभेद नहीं होता, बहस नहीं होती, सब कुछ होता है। लेकिन वो सारी चीज़ें वहाँ पे तब जाती हैं, सारी बातें वहाँ पे सॉर्ट आउट, उनकी प्रॉब्लम्स को लोग सॉल्व कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे लोग उसके साथ जीने की आदत डाल लेते हैं कि चलो यार इनका तो रोज का है ये सब। तो यही बात होती है। और जब हम दूसरे एस्पेक्ट में चलते हैं लव मैरिज की तरफ, तो वहाँ पे सिर्फ वो 2 कपल को छोड़ के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जो ये चाहे कि वो मैटर, वो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व किया जाए। कोई ऐसा नहीं चाहता है। इसीलिए मतलब इंडिया में हमारे यहाँ पे शादियाँ, लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हम लोगों के अगेंस्ट जाके काम करते हैं। और अगेंस्ट में कोई भी नहीं होगा, चाहे आप होंगे चाहे मैं होऊंगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ काम हो। ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके अगेंस्ट में जाके उसके बच्चे, चाहे पेरेंट्स हों या सोसाइटी हो, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं कि उसके बच्चे उसके अगेंस्ट में जाके कोई भी डिसीजन करें। अब ये तो मैंने ये बता दिया कि रीज़न क्या है सक्सेसफुल ना होने का लव मैरिज अरेंज मैरिज के तुलना में। अब बात करते हैं कि मेरा व्यू क्या है इस पे। देखिए, मैं अपनी विचारधारा न्यूट्रल रखना चाहता हूँ। एक्चुअली वो करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स या आपके अगल बगल की सोसाइटी कितनी कन्विंसिंग है, आप उसको कितना कन्विंस कर लेते हो। और कन्विंस करने में सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सफलता मायने रखती है। लोग तभी कन्विंस होंगे जब आप सफल होंगे। अगर आप लड़के हैं और लड़की के परिवार में आप अपना कोई प्रस्ताव लेके जाते हैं, तो सामने वाला ज़रूर देखेगा कि आप कहाँ पे इस समय प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपका फ्यूचर क्या है। तभी वो अपनी लड़की को या अपने किसी भी फैसले को आपके पक्ष में वो रखेगा। तो ये ऐसा मेरा मानना है। और
ये मैं इस पे बहुत खुल के ये नहीं बोलना चाहता कि नहीं आपको करना ही चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये आपका फ़ैसला है। ये तो मेरा सोच है कि जो मैं ये सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ ये बेसिकली ये सफलता के लिए ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि असफल इंसान के लिए अगर वो मध्यम वर्गीय है और वो असफल है तो उसके लिए लगभग सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर वो चाहे सम्मान का हो, रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, पैसा हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपके लिए है ही नहीं, ऐसा मेरा सोचना है। अब आप उस पर एग्री करते हो या नहीं करते हो ये आपका फ़ैसला होगा, ये मेरा फ़ैसला नहीं है। और मैं आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा ये सीरीज़ बनाया हूँ और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमें कमेंट करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में करिए। आप हमें इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा ये परिवार और आगे बढ़ सके। और मैं जो करंट टाइम में जो चलता रहता है मैं उस पर कुछ वक्त निकाल के मैं उस पर वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर कहीं कोई इशू हुआ हो, कहीं कोई मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों से बस इतना ही कह के विदा लेना चाहता हूँ। मैं असफल लोगों के लिए एक खुद से लिखा हुआ मेरा शेर है, मैं उस पे बोलना चाहता हूँ कि सपनों का सौदागर हूँ मैं, हकीकत मुझे रास नहीं आती। सपनों का सौदागर हूँ मैं, हकीकत मुझे रास नहीं आती। गमों से इतना गहरा नाता है अपना, खुशियाँ भूल कर भी हमारे पास नहीं आती। ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। अगर आप लोग इससे लिंक कर पा रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस परिवार को बढ़ाइए। बस इतनी ही आशा करता हूँ आप लोगों से। इसके साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।